तो बताना कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौज़म ख़ान चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं शाहराह फैसल पे। यहाँ पे नियर आयशा भवानी के अपोज़िट जेडीसी वालों ने ब्रांच खोली है। इस ब्रांच खोलने का मकसद क्या है, यहाँ पे इनकी तमाम जो है वो मीटिंग्स यहाँ पर हुआ करेंगी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो अभी आईटी सिटी का फॉर्म मिल रहे हैं वो भी यहाँ से मिलेंगे। और मज़ीद हम जानते हैं अंदर चल के और इनका क्या मकसद है यहाँ पे। तो आइए हम अंदर चलते हैं और मालूम करते हैं। तो आ गए हम अंदर जेडीसी की ब्रांच में जो अभी खुली है शाहराह फैसल पे। यहाँ पे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये ब्रांच खोलने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, आप जैसे कि जानते हैं शाहराह फैसल है और सेंटर ऑफ द कराची कह लें कि जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, बिज़नेस हब कहलाता है ये। तो जेडीसी का जो हेड ऑफिस है वो जेडीसी का जो हेड ऑफिस है वो अंचोली ब्लॉक 20 के अंदर है। यहाँ खोलने का हमारा एम यही था कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ आते हैं या उनके लिए यहाँ ये नियर था एज़ कम्पेयर टू हमारा हेड ऑफिस। इसलिए हमारा ये था कि हमने यहाँ ऑफिस खोला। उसके अलावा जितने भी हमारे रिगार्डिंग जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहीं से मुहैया करेंगे लोगों को। तो ये करीब था लोगों को और ये जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस हब भी है, तो इसलिए हमने यहाँ अपना ऑफिस खोला। अच्छा, ये बताएं जो अभी आप लोगों ने आईटी सिटी का शुरू किया तो उसकी भी चीज़ें फॉर्म वगैरह यहीं से मिल रहे हैं? देखिए, जेडीसी फ्री आईटी सिटी हमने खोला है जो 5 स्टार चौरंगी पे हमारा एजुकेशन सेंटर खोला है, वहाँ से ऑपरेशन रन होगा। इधर से हमने 3 जुलाई संडे को फॉर्म बांटने की बारे में बताया था। अच्छा, वो उसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 6 से दिन 12 के दरमियान है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर जो जितने भी हम कोर्सेज़ करा रहे हैं वो ईबे है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, दराज के ऊपर जितने भी आपके स्किल लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, तो जितने भी इसके ऊपर चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो हम यहाँ हमारे टीचर्स सिखाएंगे और उसके ऊपर हम कोई भी पैनी चार्ज नहीं कर रहे लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। अच्छा, और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे जो अगर ये फॉर्म लेता है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट है या हर कोई मतलब आ सकता है? अच्छा, देखिए, इसके अंदर कोई भी एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर 12 साल का बच्चा हो या कोई एज 70 to 65 एज के कोई भी अंकल या आंटी हो, कोई भी मसला की बात नहीं है। हाँ, देखिए, जो कोर्स है उसकी एक नीड है कि कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, नेट ब्राउजिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना चाहिए। और जिन लोगों को लैंग्वेज बैरियर है, मतलब जो इंग्लिश जिनको नहीं आती वो हडल समझ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने ये किया है कि हम वहाँ लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करा रहे हैं। तो जो इतनी इंग्लिश हम सिखा देंगे कि उनको लेट सपोज अगर आप दराज के ऊपर कोई क्लाइंट ले लेते हैं, कोई गोरा क्लाइंट आपके पास आ जाता है, तो आपको उससे कम्युनिकेशन में कोई मसला ना हो, तो फॉर दैट रीज़न हमने अपने जो एजुकेशन सेंटर है फ्री आईटी सिटी जो है, वहाँ हमने इंग्लिश कोर्सेज क्लासेस भी कंडक्ट कराएंगे जब से इनकी क्लासेस कंडक्ट स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, और ये कितने मतलब टाइम पीरियड क्या होगा इसका और टाइमिंग क्लासेस की क्या होंगी? अलग अलग ही होंगी, मुख्तलिफ? अच्छा, देखिए, अभी रिस्पांस हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ गया जब से हमने वीडियो डाली थी हमारे जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब ने। उसके बाद से रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमारे ऑफिस अभी बन रहे हैं लेकिन इधर बहुत से लोग पूछ के जा रहे हैं, तो रिस्पांस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट टाइम हमने ये सोचा है कि एटलीस्ट 5000 स्टूडेंट्स को हम केटर करेंगे फ़र्स्ट बैच में, जो फर्स्ट बैच हमारा पास आउट होगा। अच्छा, जो उसकी जो टेन्योर होगा, मतलब जो कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स होगा, वो हमारे टीचर्स डिसाइड कर रहे हैं अभी। उसके बाद फ्रेमवर्क बन रहा है कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। ये 5000 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, उनको भी हमें केटर करना है। तो ये तमाम चीज़ें भी बन रही हैं और 3 जुलाई को जब फॉर्म भरेगा तो ईच एंड एवरी डिटेल वो स्टूडेंट्स को वहीं बता दी जाएंगी जो फॉर्म लेने के लिए आएंगे। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे अभी मैंने वीडियो देखी थी जो ज़फ़र भाई ने डाली थी, डायलिसिस का भी कोई यहाँ पे प्रोसेस है, क्या मामला है वो? जी, देखिए, डायलिसिस सेंटर जेडीसी फ्री डायलिसिस सेंटर है और जेडीसी का एम है कि कराची के डिफरेंट लोकेलिटीज़ के अंदर 50 डायलिसिस सेंटर खोलें। ये फर्स्ट एम है हमारा कि एटलीस्ट 50 डायलिसिस सेंटर हम डिफरेंट लोकेलिटीज़ में खोल लें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 डायलिसिस सेंटर हमारा ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिसके अंदर एक समनाबाद पे है, एक लियाकताबाद में है, गुलशन में है, सरजानी में है, लियारी में है और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर हमारे डायलिसिस और 5 स्टार चौरंगी पर भी है। तो उधर भी यही है कि एक पेशेंट जो होता है डायलिसिस सेंटर का, उसको तकरीबन हफ्ते में 3 डायलिसिस सेंटर कराने होते हैं। तो उसकी भी हम कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर नॉर्मल अगर आप किसी हॉस्पिटल से कराते हैं जहाँ इसकी फ़ीस चार्ज की जाती हो, तो एटलीस्ट वो 90,000 बनती है 3 डायलिसिस सेंटर की, 3 डायलिसिस की, अगर आप पर वीक में कराते हैं। और पर वीक के अंदर एक पेशेंट को ज़रूरी होता है कि वो 3 डायलिसिस कराए।
तो हम उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं कर रहे। और ना कि सिर्फ डायलिसिस सेंटर के अंदर हमारा फिर JDC रेस्टोरेंट जो है वो एजुकेशन है। तो JDC का बिलीफ है कि हम आवाम से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते किसी भी प्रोजेक्ट पे। जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे वेलफेयर है, उसी की बेस के ऊपर तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे रन हो रहे हैं। जैसे हम अपनी वीडियो में क्लेम करते हैं तो हम यही करते हैं कि लोगों से हम कोई भी पैनी चार्ज नहीं करते। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। जिस तरीके से JDC जो है वो पूरे पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है लोगों की, तो मेरा यही मैसेज है कि लोग जो है वो आगे से आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आप होते हैं, अपना बताते हैं मेरा नाम अली जी। देखिए इस ऑफिस की वही टाइमिंग जो नॉर्मल ऑफिस की टाइमिंग होती है, सुबह 9 से शाम 8 बजे तक ये ऑफिस ऑपरेशनल होगा। आपको JDC की जिस प्रोजेक्ट की वीडियो डिटेल लेनी है वो यहाँ आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ तमाम कंसर्न लोगों को जिससे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।